बताऊंगी। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी बेटियों के लिए बालिका दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बेटियां भी होना हमारे लिए भाग्य की बात है। और भाग्यवान लोगों के घर बेटियां होती हैं, बेटियां नहीं होती तो संसार नहीं चलता। इस बात को मेरा गलत की ओर नहीं ले जाना। जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे, देखिए बेटा भी ज़रूरी है, बेटी भी ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी हैं। लेकिन कहीं बेटियों के साथ पूरा होता आया और आज भी कहीं ना कहीं होता है, तो इसीलिए बेटियां हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। तो मेरी बेटियों को या जितनी भी बेटियां हैं सबको बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी हुई है। ये दिन में तक का और शाम को बहुत बादल थे वहाँ। तो ये देखिए ये है पंचाचूली, जहाँ बर्फ़ जमी हुई है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग देखने आते हैं। ये वीडियो मुझको मेरे हस्बैंड ने भेजा था, तो आप आनंद लीजिए। तो ठंडा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। बारिश है, आज बारिश, कल रात से ही बारिश थी और बहुत तेज़ की बारिश है और ठंडा बहुत हो रहा है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं। तो ये है मेरी बेटी जो तैयार होके बैठी है, पता नहीं कहाँ जाएगी। और लंच बनके भी तैयार है। मैंने इनके लिए बनाए हैं मटर वाले चावल, और काफ़ी टाइम से नहीं खाए हमने मटर वाले चावल, तो ना बहुत टाइम से बनाए नहीं हैं। तो आज हमने मटर वाले चावल बनाए हैं और प्राप्ति को मैंने दे दिया है। और प्रतीक देखो टीवी की तैयारी में है कि टीवी खुल जाए, पर लाइट नहीं है तो वो कर रहा है खचर बचर टेबल में। पता नहीं क्या करते रहता है टेबल में, अपने आप गाड़ियाँ चलाता है, मुझसे ऐसे करके करता रहता है, भगाते रहता है गाड़ियों। ठंडा हो तो बहुत रहा है, बट हम बैठ कर खा रहे हैं अमरूद और हमारी हो रही है अमरूद पार्टी। मैं अमरूद मार्केट से लेके आई थी, इस बार मैंने खाए नहीं अमरूद, तो अमरूद पार्टी चल रही है हमारी। ये प्राप्ति खा रही है और ये बैठा है प्रतीक, प्रतीक खा रहा है बैठ के। तो हम खाने लगे हैं अमरूद। तो ठंडा ज़्यादा होने की वजह से कैप और स्टॉल गले में डाल लिया गया है, क्योंकि ठंडा लग रहा है भाई, और बारिश भी आने लग गई है और बच्चे कर रहे पढ़ाई, दोनों बच्चे अपनी कर रहे पढ़ाई। तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक बात ध्यान आई कि माँ अपने बच्चे के लिए हर चीज़ की मतलब ज्ञाता है। जैसे अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो एक माँ साइंटिस्ट भी है, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हम एक हिंदी के टीचर भी हैं, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो हम एक इंग्लिश के टीचर भी हैं। मतलब माँ में ना कई सारे रूप सही कहा गया है कि देखा गया है। मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये बात ध्यान आई, जब बच्चे कोई चीज़ मुझसे पूछते हैं तो मतलब हर चीज़ का हमारे पास जवाब होना चाहिए ना। कैसे ना कैसे हमने वो चीज़ ढूंढना है, इन्हें समझाना है। जब तक हम इन्हें समझाएंगे नहीं, इन्हें भी कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ क्या होती है। इसीलिए हर चीज़ एक माँ के पास होना बिल्कुल पॉसिबल है कि वो हर चीज़ का आंसर दे सकती है। कैसे भी कोई साइंस का क्वेश्चन ही पूछ लिया, अभी बेटी मुझसे पूछ रही थी साइंस का, अभी मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, अपने ईवीएस का पूछा, तो मैं वो चीज़ देख रही थी। मुझे बहुत देर तक नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर पर मैंने देखा, पूरा वो सेंटेंस पढ़ा, तब जाके मुझे समझ में भी आया। और मुझे लगा कि एक माँ में बहुत सारे रूप सच में होते हैं, और माँ उस चीज़ को बच्चों को समझा सिखा के, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं तो कुछ ना कुछ हम भी उनसे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कुछ ना कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक माँ बहुत कुछ अपने बच्चों से सीखती है। जैसे लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ सीखी, सब कुछ सीखा, हर चीज़ सीखा मैंने। मतलब बच्चों की कोई क्लास मिस नहीं करी, मैं इनके साथ बैठे रहती थी और कहीं ना कहीं मैं भी सीखते चलेगी। तो मैं बहुत आसानी से इनको पढ़ा भी लेती हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए अनमोल है।